हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ सुमित टक्कर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के फैराडेज के दो लॉज पढ़े थे। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर कोई वायर, कोई कॉइल है या फिर कोई वायर है, उससे लिंक अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ क्या होगा, हमारा इंड्यूस होगा। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ईएमएफ का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, ज्यादा ईएमएफ फास्टली चेंज हो रही, सॉरी, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, फ्लक्स जो है फास्टली चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हम पढ़ चुके थे। और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी बेटा? ई इज टू कितनी थी? माइनस का डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी ये था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस का, देखो डी फाइव क्या है? चेंज इन फ्लक्स। डी फाइव क्या है बेटा? चेंज इन फ्लक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस का, फ्लक्स में चेंज मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस का डेल्टा ऑफ फाइव अपॉन डेल्टा ऑफ टी। ये भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है। और अगर हमारे पास कोइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, या फिर सबके साथ आप एन इसका भी कर सकते हो, सबके साथ एन से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये चारों फॉर्मुलाज कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में आपसे यूज करा लेगा। ठीक है, किसी ना किसी डेरिवेशन में, किसी किसी न्यूमेरिकल्स में बात करा लेगा ना। अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो आज लेंज लो है। लेंज लो पढ़ेंगे। लेंज लो क्या होता है, मतलब जो इस नेगेटिव साइंस को सिग्निफिकेंस देगा, मतलब नेगेटिव साइंस क्यों है लेंज लो की वजह से। नेगेटिव साइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा लेंज लो। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम ईएमएफ इंड्यूस पर, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल ईएमएफ को किस किस तरीके से हम इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। मोशनल ईएमएफ होगा, रोटेशनल ईएमएफ होगा, ठीक है बेटा, एसी जनरेटर होगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो भी आपको कहीं से मिलेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसी इक्वेशन से, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और लेंज लो को समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखो हमारे पास लेंज लो क्या कहता है। लेंज लो क्या कहता है? लेंज लो, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू होती है माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन क्या बोलता है वो आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। नेगेटिव साइन बोलता है कि जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है ना। नेगेटिव साइन जो बोलता है वो जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसको अपोज करेगी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब अगर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो है तो फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और या आपका फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप बार मैग्नेट को पास लेकर आओगे ना, पास लेकर आ रहे हो, तो उस कोइल के अंदर जो करंट बन रहा है, जो ईएमएफ बन रही है, वो ईएमएफ उस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगी। मतलब उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगी। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो उसको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसका आपको बता चुका था लास्ट टाइम। वो लास्ट टाइम क्या था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोज, always oppose the change in magnetic flux, change in magnetic flux। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है, वो ईएमएफ इंड्यूस उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी हमेशा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब इसी टर्म को हम लेंज लो की फॉर्म में समझते हैं। लेंज लो कैसे एक्सप्लेन करता है? मान लो लेंज लो को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास एक कॉइल ले लिया हमने। ठीक है, इस कॉइल को हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से या किसी चीज से जोड़ दो। ठीक है, ये कॉइल को आपने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे इस टाइप की कॉइल बेटा, इसको टर्न पे रखते हैं कुछ इस शेप से। ये आपकी शेप है कॉइल की, और इसको इससे जोड़ दिया हमने गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, यहां पर हमने एक बार मैग्नेट ली। इसका ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है बेटा? साउथ पोल।
बार मैग्नेट से क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि किससे लिंक है, इस कोइल से लिंक है। आप कोइल के पास किसको लेकर आ रहे हो, बार मैग्नेट को। यू आर मूविंग दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कोइल, इसके पास मूव करा रहे हो बेटा, टुवर्ड्स द कोइल। ध्यान से बेटा, जब बार मैग्नेट को आप आगे की तरफ लेकर आओगे, ठीक है, तो इस कोइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अब इस कोइल में क्या बनेगा, करंट बनेगा। कौन सा लॉ बोलता है, फराडे लॉ बोलता है। फराडे लॉ बोलता है कि इसमें जो करंट बनेगा, है ना, वो ऐसा बनेगा कि इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, क्योंकि ये आगे आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना है, तो इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी वो नॉर्थ पोल के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। मतलब कहने का ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर भी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, तो इसमें करंट कैसे घूमेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगा करंट इसमें, एंटी क्लॉक। समझ आया नहीं आया, क्योंकि हम नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे हैं। इंड्यूस्ड करंट इस नॉर्थ पोल के मोशन को अपोज करेगा। तो कैसे अपोज कर सकता है, जब यहां पर भी कौन सा पोल हो आपका, नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो जैसे आप अब इसको दूर लेके जाते हो, इसी नॉर्थ पोल को आप दूर लेके जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये कॉइल है, इसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, और ये नॉर्थ पोल हमारे पास, और ये साउथ पोल। अब आप क्या कर रहे हो, इस बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो। बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक जो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, साउथ पोल में। साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल में। इसमें करंट यू मूव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। समझ में आया, मतलब अगर आप कोइल को पास, मैग्नेट को पास ला रहे हो, कोइल के नॉर्थ पोल पास ला रहे हो, तो यहाँ पर करंट ऐसे बनेगा कि नॉर्थ पोल, ये वाला फेस किसकी तरह काम करे, नॉर्थ पोल की तरह। दूर लेके जाओगे तो ये वाला फेस किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। क्लियर है, मतलब बेसिकली इसका काम ये है कि अगर मैग्नेट पास आ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज ना होने दो, और मैग्नेट दूर आ रही है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज ना होने दो। मैग्नेटिक फ्लक्स को ना तो इंक्रीज होने दो, ना मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होने दो, डिक्रीज। अगर इस नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आता, पास आता, तो नॉर्थ पोल बन जाता इस साइड, ठीक है, और दूर जाता साउथ पोल, तो अपने आप क्या बन जाता है, अट्रैक्ट करता रहेगा बेटा। दोबारा समझ लो, कोइल, इस कोइल में क्या हुआ, ये बार मैग्नेट ले ली। अब की बार नॉर्थ पोल नहीं आ रहा, कौन सा पोल आ रहा, साउथ पोल। साउथ पोल पास आ रहा है इसके, तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, ये नॉर्थ पोल, नहीं सॉरी साउथ पोल। क्यों बनेगा, क्योंकि साउथ पोल को क्या करेंगे, रिपेल। करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। दूर लेके जाओगे तो कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यही लेंज लॉ है। लेंज लॉ बोल रहा है कि जो हमारे पास कोइल है, उस कोइल में जो करंट बन रहा है, इसमें बन रहा है जो इंड्यूस्ड करंट है कोइल के अंदर, इंड्यूस्ड करंट इन द कोइल, जो कोइल के अंदर इंड्यूस करंट है, इज इन सच अ वे, is in such a way that it opposes, किसको अपोज करेगा बेटा, अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को। कौन अपोज करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है। इसी को हम कौन सा लॉ बोलते हैं, लेंज लॉ। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, लेंज लॉ। अब कुछ एक क्वेश्चन हम लेंज लॉ पे भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम फराडेज के फर्स्ट और सेकंड लॉ पर भी करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल जो सीबीएसई में 94 पर आया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, कहता है कोइल, अ कोइल विद एवरेज डायमीटर। एक कोइल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है एवरेज, एवरेज डायमीटर ऑफ द कोइल इज दिया हुआ बेटा 0.02 मीटर। ठीक है, ये ईएमएफ इंड्यूस फराडेज लॉ पर है। ठीक है, यहां पर हमें फॉर्मूला एक ही यूज करना पड़ेगा, d5/dt माइनस का, ये फॉर्मूला यूज होगा। डायमीटर की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी बेटा, 0.02 इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको जो कॉइल को, मान लो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखती है।
इसका जो एवरेज डायमीटर है कॉइल का वो हमको दिया हुआ है 0.02 मीटर। ठीक है, इसको प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रहा है आपको, वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6000 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी है 6000, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.02 मीटर। क्लियर है। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू दे रखी है बेटा, इसने कितनी वोल्ट 11 वोल्ट है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेस टू 1000 टेस्ला, देखो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बी आई वी वन बोल दिया, और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल से लीक, तभी तो इस कॉइल में करंट बनेगा। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था 6000 टेस्ला था, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई 1000 टेस्ला आई। कितने सेकंड में हुआ चेंज बेटा 4 सेकंड में। टाइम कितना दे दिया इसने 4 सेकंड में दे दिया। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे आप, आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायमीटर है, इसकी रेडियस निकाल लो 0.01 मीटर हो जाएगी। हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला पता है, ई की वैल्यू क्या होती है चेंज इन फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन है मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स φ2 माइनस φ1 अपॉन कितना आएगा बेटा T2 माइनस T1। देखो कुछ बहुत बच्चे सोच रहे होंगे माइनस का साइन कहाँ चला गया, माइनस साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके मोशन को या मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है बढ़ने या घटने ना दे, नहीं दे रहा, बस इसका मीनिंग यही है। अब ये करोगे तो वहां पर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स नेगेटिव में आ गए, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स पॉजिटिव में आ गए, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स ही है। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, फाइनल फ्लक्स φ2 की वैल्यू पता है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू ए, यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, सिंपल है, पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं φ2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर किसकी वैल्यू निकालते हैं φ1 की। ठीक है, करें स्टार्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स φ2 माइनस फ्लक्स φ1, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन φ2 माइनस φ1, इसको हम बोलते हैं डी फाई बाई डी टी, यही बोलते हैं φ2 माइनस φ1। चलो आगे, एन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू ए, बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट, तो B1 जो बोलेंगे सो B2 माइनस B1 इंटू ए और प्रोडक्ट इनका अपॉन में टाइम T2 माइनस T1। ध्यान से देखो ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बी ए cos 1, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है बी ए cos 1, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यह रहेगा हमारे पास क्या B2A माइनस B1A अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें से एरिया बाहर आ जाएगा, दोनों में सेम है, अंदर बचेगा B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी, तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा एन इज इक्वल्स टू ई T2 माइनस T1 ऊपर चला जाएगा अपॉन एरिया कहाँ जाएगा नीचे इनटू फ्लक्स φ2, सॉरी फ्लक्स की जगह फ्लक्स नहीं आएगा मैग्नेटिक, V2 माइनस कितना हो जाएगा B1, बस वैल्यू यूज कर दो। ईएमएफ इंड्यूस कितना वोल्ट दे रखा है इसने 11 वोल्ट, टाइम कितना दे रखा है बेटा 4 सेकंड, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। एरिया क्या होता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितनी है 0.01 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1, B2 की वैल्यू कितनी है 1000 और B1 की वैल्यू कितनी है 6000 है ना। 1000 में 6000 कैंसिल घटाओगे कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास माइनस का 5000। ठीक है, और माइनस तो पहले ही माइनस यहाँ पर था, मैंने बोला था माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस पहले यहाँ तो प्लस हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कुछ आ जाएगी 28, कितनी टर्न्स आ जाएगी 28, फ्रैक्शन में बस 28 पॉइंट समथिंग, तो मान लो 28 ही आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है, तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि जो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे एक न्यूमेरिकल और है जो भी इसी फैराडे के सेकंड लॉ पर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर।
ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब सीबीएसई में आए हुए हैं, सब सीबीएसई में आए हुए हैं, आपको सब ढंग से करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर देखो सेकंड क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस, एक सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए इसने 100, सॉरी 500 नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं इसने, 500 नंबर ऑफ टर्न्स है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ कॉइल का वो दे रखा है इसने 2 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 ओम, इस प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर थोड़ा इसने दिया हुआ है कि जो इस कॉइल का प्लेन है वो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस कॉइल का प्लेन, जो आप जिस कॉइल की रेडियस कितनी दर की आपने, इस कॉइल की रेडियस आपने 10 सेंटीमीटर ली हुई है बेटा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कॉइल का प्लेन, कॉइल का परपेंडिकुलर है किसके, अर्थ के, आपको याद होगा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने पढ़ाया था, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है इसका प्लेन, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है इफ इट इज द it is rotated about its vertical diameter about 180 डिग्री in 0.25 सेकेंड। क्या कर रहा है इन्होंने, इसको रोटेट कर दिया कॉइल को, कितने डिग्री पर रोटेट कर दिया, 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया। मतलब कॉइल आपकी यूं रखी थी और कॉइल को ऐसे घुमा दिया इसने, कितना डिग्री पे घुमा रही है, मान लो कॉइल क्या ये एरिया वेक्टर है, इस कॉइल को इसने 180 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया, ठीक है। रोटेट करा दिया कॉइल को 180 डिग्री पे, कितने टाइम है बेटा, इसने करा है कितने टाइम रोटेट करा है, ये कह रहा है इसको रोटेट करा है इसने 0.25 सेकेंड में। अच्छा जी, एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल। और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसने दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसने दिया हुआ है 3.0 into 10⁻⁻5 टेस्ला, 3.0 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो ये आपको इसने वैल्यू दी हुई है, क्लियर है। देखो यहां पर इसने ना तो बेटा आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, ना इसने एरिया चेंज किया, इसने एंगल चेंज किया है ना। अब जब एंगल चेंज किया तो हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला, शॉर्टकट है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास पहला एंगल कितना था, θ1 की वैल्यू थी कितनी डिग्री, 0 डिग्री, फिर θ2 कितना डिग्री रोटेट कर दिया आपको, उसको रोटेट करा दिया 180 डिग्री पे, ठीक है। θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री पर होगी। हमारे को पता है ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू φ2 माइनस φ1 ऑन T2 माइनस T1। जब आप कॉइल को रोटेट करोगे ना बेटा, ऐसे रोटेट करोगे तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, जैसे यहाँ पर कॉइल रखी है फ्लक्स मैक्सिमम 94 और फ्लक्स फिर क्या होगा मिनिमम, फिर जब आपने 180 पे किया तो फ्लक्स की वैल्यू फिर क्या होगी मैक्सिमम। तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पता है, φ2 नहीं पता, φ1 नहीं पता, सबसे पहले φ2 निकालेंगे। φ2 फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी ए cos ऑफ थीटा, यस और नो। अब cos थीटा सेकेंड एंगल पे कितना है 180 डिग्री, तो बी ए cos ऑफ 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस का बी ए, क्लियर है। ऐसी फ्लक्स की φ1 की वैल्यू निकालेंगे, φ1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, φ1 देखो इसका बाहर माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखना, φ1 की वैल्यू कितनी है बी ए cos ऑफ व्हाट 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बी ए, तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा माइनस का बी ए, इनिशियल फ्लक्स कितना है बी ए, दोनों में चेंज भी मिल जाएगा, करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी आई है माइनस का एन, माइनस को अगर आप अंदर ले जाओगे ना बेटा φ1 माइनस φ2 बचेगा, अंदर क्या बचेगा φ1 माइनस φ2 अपॉन टाइम कितना है T2 माइनस T1। नंबर ऑफ टर्न्स निकालो, नंबर ऑफ टर्न्स दिए उसने 500, ओके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 500 मल्टीप्लाई में φ1 की वैल्यू कितनी है फ्लक्स φ1, ये भी निकाला हमने बी ए माइनस फ्लक्स φ2 के लिए माइनस का बी ए, माइनस बी ए को आ जाएगा प्लस का बी ए अपॉन T2 माइनस T1। कितना टाइम है कंप्लीट कैसे रोटेशन 0.25 सेकेंड,
बस यहाँ बी ए की वैल्यू कर दो। बी की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, इसमें से देखो ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये बी ए कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ए की वैल्यू जो हमारे पास एरिया, एरिया ऑफ कॉइल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर करो कितना, 10 का 10 सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये जगह 10/100 कैंसिल हो गया, कितना 1/10, 10 की पावर -1 बचेगा और इसका स्क्वायर है 10 पाई आर स्क्वायर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर इंटू में देखो एरिया कॉमन आ गया और ये इंटू में क्या है, बी ए और बी ए 2 बी ए हो जाएगा। तो बड़े ऐसे कर सकते इसको, बी ए और बी ए कितना हो जाएगा हमारे पास 2, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3.0 10⁻⁻5 इंटू एरिया कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाय आर कितनी है आपके पास रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है देखो, रेडियस की वैल्यू भी निकाली है 1/10 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर करो 10⁻⁻2 हो जाएगा अपॉन 0.025 अपॉन 0.02। इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सोल्व करने के बाद यहाँ पर आ रही है 3.8 इंटू 10⁻³ -3 वोल्ट। ये वो रेडियस ईएमएफ आ गया, ये रेजिस्टेंस है, करंट निकालना है, करंट का वैल्यू आई इज कैसे निकाल लोगे बेटा, V अपॉन आर। ठीक है, कर लोगे, ऑप्शन समझ आया होगा। दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर है, दोनों न्यूमेरिकल्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पर है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन हम किस पर भी करेंगे, लेंज लो पर भी करेंगे। लेंज लो क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी या जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर से आप समझ लो वो 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे आपके, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे हैं जो कि फ्राइडेज के आपके लेंज लॉ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बेटा, लेंज लॉ पर। जैसे देखो मान लो आपके पास ये प्लेन है, ये क्रॉस मैंने लगा दिया, क्रॉस क्या है मेरे पास, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो सारी कैसी हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास इसके अंदर मान लो एक कॉइल है, ये रही, क्लियर। इस कॉइल को मैं यहां मूव करवा रहा हूं, एक हमारे पास मान लो सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल को मैं नीचे की तरफ मूव करवा रहा हूं, ठीक है। एक हमारे पास कुछ इस शेप की कॉइल है, इस शेप की कॉइल को मैं यहां मूव करवा रहा हूं, 3 कॉइल दे दिया आपको। अब आपसे तीनों कॉइल में ये पूछ रहा है कि तीनों कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो बताओ। बहुत सिंपल है, और पर लेंज लो का मतलब पता होना चाहिए, लेंज लो पता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो अब ध्यान से देखो बेटा, ये कॉइल इस साइड जा रही है, अभी इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन से इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये कॉइल इस साइड जा रही है, तो इस कॉइल से लिंक, इस एरिया से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, आया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है, अंदर की तरफ। जब कॉइल को अंदर ले जाओगे तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंज लो क्या बोलता है कि वेन लेंज लो, इसके अंदर करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो लेंज लो क्या बोलता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, तो फ्लक्स को बढ़ने ना देने का तरीका क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डेवलप कर दे, बाहर की तरफ डेवलप कर दे। अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ, ये अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ये क्या कोशिश करेगा, इसमें जो करंट डेवलप होगा ना, वो करंट डेवलप होगा, वो कोशिश करेगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़े ना घटे, वो ना तो बढ़े ना घटे, ठीक है। जैसे वो अंदर जाने के अंदर चलता गया कॉइल, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इन नॉट डायरेक्शन में, ये कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डेवलप करेगी, यस और नो। तभी मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो ये कॉइल क्या करेगी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ।
अंदर कौन सा पोल हो जाएगा साउथ, बाहर कौन सा पोल हो जाएगा नॉर्थ, बाहर कौन सा पोल हो जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ पर कौन सा पोल हो जाएगा बेटा नॉर्थ। क्यों आ जाएगा नॉर्थ, दोबारा सुन लो भाई। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ध्यान सुनो, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो करंट डेवलप होगा इस कॉइल के अंदर, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए। क्यों? क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड भर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ डेवलप कर जाए, ये चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डेवलप किया। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से आती है बेटा, साउथ पोल से आती है। कहाँ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये वाला फेस हमारा किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ फेस की तरह। और नॉर्थ का मतलब क्या होता है, करंट के साथ, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें करंट ऐसे डेवलप होगा, कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होगा, ये डेवलप होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें देखो ये कोई बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है तो घट रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डेवलप करेगा, अंदर की तरफ करेगा। क्यों? क्योंकि बढ़ाना चाहता है। फ्लक्स क्या लेंज लो यही बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हम घटाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगा तो हम बढ़ाएंगे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डेवलप होगा, अंदर की तरफ डेवलप होगा तो पहले बाहर साउथ पोल हुआ, तो ये वाला कौन सा फेस होगा, साउथ पोल। इसमें करंट कौन सा होगा बेटा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और ये भी बाहर की तरफ जा रहा था, इसमें भी करंट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ बन जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से और मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने से करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, एक ही वायर है स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो वायर है स्ट्रेट, इसमें से करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में, ए से बी में। यहां पर एक कॉइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है। अगर ए से बी जो करंट जा रहा है, ठीक है, इस करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट बनेगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज, क्या हो रही है, इंक्रीज। दूसरी बार करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तब क्या होगा, मैग्नेटिक, तब डायरेक्शन क्या होगी करंट की। और जब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही तब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो आपको निकालना है। सबसे देखो पहले, अब ए से बी करंट की मैग्नेटिक करंट नहीं जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फिंगर थंब को अलाइन किया मैंने राइट हैंड को और कर्लिंग ऑफ फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम रहा है, मतलब कोइल से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इस कोइल से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और करंट आप इंक्रीज कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भर रहा है, तो जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये करंट कहाँ डेवलप करेगा, ये करंट ऐसा डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है बाहर की तरफ, तो ये घटाने की कोशिश करेगा। कहाँ डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो ये कौन सा फील्ड जाएगा, साउथ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ, तो ये करंट ऐसे जाएगा। क्लियर है? सेकंड केस में बोल रहा है अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती, ध्यान से देखो बेटा, अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो तो केस क्या बनेगा, करंट यूं जा रहा है ऐसे भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं बाहर की तरफ आ रही है। अब जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रही है, तो मतलब इसमें जो करंट होगा वो कहाँ की तरफ डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बाहर की तरफ हुआ तो अंदर कौन सा फोर्स, साउथ पोल होगा, ये वाला कौन सा फेस होगा, नॉर्थ पोल। बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भर रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस करा दो जहां मैग्नेटिक फ्लक्स घटे, और जिस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घट रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस करा दो जहां मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? कर लोगे? ये आपके कुछ क्वेश्चन से जो लेंज लॉ पर और हमने इस पे करे थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, एक बेटा नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा उसमें आपको 3 या 4 आर्टिकल एक साथ चलेंगे। कैसे, कि आप कैसे कैसे ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो। ईएमएफ इंड्यूस करने के मेथड है,
अगर हम ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, है ना। देखो अभी एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ जो कि अगले आर्टिकल में आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। जैसे आपको एक फॉर्मूला पता है, ई इज टू कितना होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, है ना। तो ई की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस का डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा बी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने का तरीका या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो या एरिया को चेंज कर दो या एंगल को चेंज कर दो, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मोशन करेगा, हमने एक वायर को पास लाए, कोई को दूर ले गए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को कम किया, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किया, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अगर एरिया को कम करते हो ज्यादा करते हो, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया की वजह से बदलता है तो उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड अगर थीटा एंगल की वजह से बनता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है, ये दो आर्टिकल। तीसरा एक आर्टिकल इसके साथ है एसी जनरेटर, तीनों आर्टिकल यहीं से जनरेट होंगे इस इक्वेशन से। ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ यही इक्वेशन है जो आपको अलग अलग आर्टिकल क्लियर करा देगी, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर अटेंशन। कल हम आपको नेक्स्ट आर्टिकल कराएंगे। धन्यवाद।